सम्राट चौधरी, इसका भाषा सुने, हम तो इससे सीख रहे हैं, इसके भाषा चौधरी सीख रहे हैं कि हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, केंद्रीय विद्यालय में। बताइए, है इस शब्द का कोई मायने है? तो ऐसे शिक्षा मंत्री जब शिक्षा मंत्री होंगे तो शिक्षा के जगत में अलग नहीं जगेगा, शिक्षा के जगत को वैश्याकृत करके रख दिया जाएगा। ये मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात करता है, कहीं है जगह इसका? स्वास्थ्य मंत्री का कुछ स्वास्थ्य खराब है, शिक्षा मंत्री जो इंटर कॉलेज था उसमें नामजद अपराधी है, जिसमें करोड़ों के घोटाला है। आपको पता है उसका केस चल रहा है। 7वां पास मुख्यमंत्री हो, उसको विश्वविद्यालय का क्या ज्ञान होगा? जब रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं, वही हाथों को डंडों से तोड़ा जाता है इस सरकार में। बताइए कि कौन सा युवाओं की सरकार है? जब MA BA लिए दिए सब कर लिए हैं तो उसको डिग्री दिखाने में और बोलने में क्या जाता है? और थोड़ा सा उसका दिमाग का बत्ती जले और वो अपना यहाँ के जो छात्र हैं उनको बता पाए कि तुम्हारे मुख्यमंत्री यहाँ तक पढ़े हुए हैं। भाई देखिए, आज जो राजद कार्यालय प्रदेश का जो है पटना में, आज यहाँ पे धूमधाम से राजद का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 29वां स्थापना दिवस है और यहाँ पे जो है जो राजद की छात्र इकाई है SSAI, आज सब कोई देखिए एकदम ड्रेस पहन के पहुंचे हैं। अब सम्राट जी तो हरा गमछा पे बोल ही रहे हैं, अब इन लोगों के शर्ट पे भी कुछ क्या बोल दें। इन लोगों से जानते हैं कि ये आज इस तरह से पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पीयूष पुजारा हुआ, हम पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र राजद के अध्यक्ष। ये पूरा ड्रेस में आप लोग पहुंचे हैं, काय के लिए इतना सज धज के आप लोग पहुंचे हैं राजद के कार्यालय में? देखिए हमारे टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इनको, आप पढ़िए, हम चाहते हैं कि आप पढ़िए। इसमें लिखा है SSAI की एक ही मांग, हर घर को उच्च शिक्षा प्रदान। हम ना तो लुच्चा है, हम ना तो लफंगा है। अभी पूरे बिहार में उच्च शिक्षा का हाल क्या है ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, आप बड़े हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में क्लासरूम नहीं है। जिस विश्वविद्यालय में क्लासरूम है उस विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है। जिसमें शिक्षक है उसमें छात्रों के लिए बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, और जिसमें बेंच डेस्क है हर कोना में पुड़िया फेंका हुआ है। तो ये स्थिति है। अभी आप बोलते हैं कि डिजिटल युग में जो है मोदी जी प्रवेश करवा दिए हैं। आप बिहार का एक विश्वविद्यालय का क्लासरूम का आप जो है आप वीडियो बना लीजिए और आप दिखा दीजिए कि कहीं भी समुचित जो है व्यवस्था हो छात्रों के लिए। आज पूरे बिहार में जो है हर एक प्रखंडों में जो उच्च विद्यालय थे उनको डिग्री कॉलेज में परिवर्तन कर दिया गया, और आज के ही अखबार में दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर वहाँ पे पढ़ाई शुरुआत हो जाएगी। मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ, हमारे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लगभग 90% महाविद्यालय में, जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत 90% उसके अंगीभूत महाविद्यालय है, उसमें अगर वहाँ पे 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है तो 2 सब्जेक्ट का टीचर है। और जो नया ये सब मांग लेकर आप आए हैं, तो ये जो सम्राट चौधरी की सरकार है, पहले लगातार नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री थे, अब सम्राट चौधरी बने हैं, शिक्षा मंत्री भी बदले हैं, मिथिलेश तिवारी हुए हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये जो सम्राट की सरकार है ये कुछ करेगी? शिक्षा मंत्री को बोलते हुए देखे हैं, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, लगता है कि वो सुपारी का एक ये जो है हर टाइम मुंह के अंदर में रखते हैं, और वो शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, केंद्रीय विद्यालय में। बताइए, है इस शब्द का कोई मायने है? आपको ये सेंटेंस समझ में आता है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, केंद्रीय विद्यालय में है? तो ऐसे शिक्षा मंत्री जब शिक्षा मंत्री होंगे तो शिक्षा के जगत में अलग नहीं जगेगा, शिक्षा के जगत को वैश्याकृत करके रख दिया जाएगा। शिक्षा के जगत को वैश्याकृत करके रख दिया। बड़ा बात, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। अच्छा और वैश्या समझ रहे हैं एकदम। आप अभी चलिए हमारे सीमांचल में, सीमांचल शैक्षणिक आर्थिक रूप से इस राज्य का सबसे कमजोर स्थिति वाले जगह है। आप वहाँ पे चलिए और विश्वविद्यालय के लोगों को आप देखिए कि छात्रों के लिए नंगा नृत्य करके वो लोग रख दिए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सम्राट चौधरी, इसका भाषा सुने, हम तो इससे सीख रहे हैं, इसके भाषा चौधरी सीख रहे हैं। ये हाफिज की पीठ बोलता है, ये केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी बनाने की बात करता है, ये मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात करता है कहीं है जगह? इसका जगह है? इन बातों का कहीं पे जगह है? आपको लगता है कि सम्राट चौधरी से बिहार नहीं चल सकता? सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी बनाने वाले मुख्यमंत्री से बिहार चलेगा? आप ही बताइए ना, आप ही बताइए ना। जो मुख्यमंत्री
मंत्री, अरे हमारे नेता 9वीं फेल नहीं 9वीं पास है, तो हमारे नेता का हर कागज में 9वीं पास है और हम फख्र से बोलते हैं कि हमारे नेता 9वीं पास है। वो स्पोर्ट्स को लेकर के अपनी पढ़ाई को छोड़े। सम्राट चौधरी जब MA BA लिए दिए सब कर लिए हैं तो उसको डिग्री दिखाने में और बोलने में क्या जाता है? आप गूगल पे सर्च कीजिए कि जिस यूनिवर्सिटी का वो नाम लिया है वो पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है क्या? सारा बिहार का जनता को चूत समझ के रखे हो। अभी जो यंग जनरेशन आ रहा है ना, जेनजी, मुंह खोल के तुमको दिमाग खोल के दिखा देगा कि बिहार में परिवर्तन कैसे आता है। और जान लीजिए कि 2020 के बाद 2025 में जिस तरह से तेजस्वी यादव को हर चीजों से घेर करके हराया गया है, आप देख लीजिएगा यहाँ का युवा जागेगा और 18 साल से 30 साल के लोग सत्ता को परिवर्तन करके हमारे नेता जो शिक्षा के जगत में हर एक जगह थे। वाला कहता है कि आप लोगों के पास इतना विजन है, आप लोग इतना अच्छा बोलते हैं, आपके नेता पढ़े लिखे हैं, आपके नेता के पास बहुत दूरदर्शी वाला मतलब सोच है, तो फिर 25 सीट क्यों आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, हमारे नेता को बोलते सुने हैं ना? कभी वो देखे हैं कि लड़खड़ा जाते हैं, मुरझा जाते हैं? हमारे नेता से इंग्लिश में जो है कर लेंगे, बात कर लेंगे सम्राट चौधरी जी, मोदी जी बात कर लेंगे, मोदी जी के आका बात कर लेंगे। पेपरवा देखना पड़ेगा, प्रिंटर में देखना पड़ेगा, तब वो लोग बोलेंगे। देखिए आपको भी लोग कहेगा कि टेली प्रिंटर बोल रहे हैं, टेली प्रॉम्प्टर होता है, तो आप भी तो गलती हो गया। हम तो बच्चे हैं, अरे भाई हम मुख्यमंत्री थोड़ी है, हम मुख्यमंत्री थोड़ी है, सम्राट चौधरी से सीख रहे हैं। हम मुख्यमंत्री थोड़ी है जो हम हैवी डिबेट को हैवी डिबेट बोल देंगे तो वायरल हो जाएंगे। हम तो कुछ चीज ऐसा ही बोलेंगे कि भाई हम भी वायरल हो जाए। सम्राट जानबूझ के ऐसा बोलेंगे कि वायरल हो जाए। सम्राट चौधरी तक कान में उसका बात पहुंचे और थोड़ा सा उसका दिमाग का बत्ती जले और वो अपना यहाँ के जो छात्र हैं उनको बता पाए कि तुम्हारे मुख्यमंत्री यहाँ तक पढ़े हुए हैं। भाई हम लोगों को मुंह पे तमाचा मारे, बोले कि हम यहाँ तक पढ़े हुए हैं, हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, हम लोग चुप हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए लालू यादव क्या है और तेजस्वी यादव, आप लोगों के लिए अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो लालू यादव को तो आप क्या कहेंगे? लालू यादव मतलब जो मैं अभी बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये लालू यादव की देन है, ये लालू यादव की देन है। देखिए इस पे लोग कहेगा कि कंठ में आवाज लालू यादव आके दे दी है। जब जमींदार के आगे से आदमी गरीब गुरबा गुजरता था ना, उसको चप्पलवा माथा पे उठा करके लेके जाना पड़ता था। ये लालू यादव की देन है कि आज वो जमींदार के बराबर में जाकर के बैठता है और बात करता है। तो ये सब बातों का कई जगह है। अब तेजस्वी जी पे आते हैं, ये जोश जो दिख रहा है ना परिवर्तन का, ये तेजस्वी जी की देन है। उन्होंने दिखाया, उन्होंने किया। अपने अल्प सरकार में नौकरियां दी ना उससे पहले दी गई ना उसके बाद दी गई, आखिर कहाँ चले गया तेजस्वी यादव? तेजस्वी जी के पास कोई जीन है क्या? घास देते हैं तो गांधी मैदान भर जाता है, नौकरी दे देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसी सिस्टम से वो भी खोज के देते हैं, अध्ययन करते हैं, उस पे देते हैं। और लोग क्या, और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री चूड़ी पहन लेते हैं। तो चीजें हैं, बहुत बात हम लोग आवेश में खराब भी बोल देते हैं, बच्चे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति शिक्षा जगत में बहुत खराब है। ये और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है? कहाँ से आए हैं? पूर्णिया से आए हम लोग। पूर्णिया से आए हैं। सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव जो है भरत तिवारी वाले मामले पे गए नहीं उनके घर पे, तो आप लोग क्या कहेंगे? उस सब मैटर से दूर रहना चाहते हैं। ये सब जो है ना, बिहार को बदलाव जो हो रहा है ना, उस सब मैटर से उसको अलग किया जा रहा है। जो अभी मुद्दा है उस पे नहीं करके भरत तिवारी के बीच में घुसा दिया जाता है। ये सब बिहार में भरत तिवारी का जो मामला है, इस पर एक समुदाय है वो सवाल उठा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर यादव रहते भरत तिवारी तो पहले ही दिन पहुंच गए होते। यादव नहीं है इसलिए नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव क्या नहीं किए भरत तिवारी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेता प्रतिपक्ष जो फर्क किए, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव भरत तिवारी रहे कि भरत यादव रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता प्रतिपक्ष A to Z की बात करती है, इंसानियत की बात करती है, यहाँ जात पात की कोई बात नहीं होना चाहिए। ये बात होना चाहिए कि भरत तिवारी को इनकाउंटर ये सरकार क्यों किए? सम्राट चौधरी बयान दिए, वो मेंटली है। हमारे पुलिस को पिस्टल दिखा रहा था और ये आदमी को कैसे गोली चला दिया गया, ये तो जज की विचार है। ये सम्राट चौधरी को जब से मुख्यमंत्री बना है उस तरह से इनकाउंटर से लेके जातिवाद हो रहे। आप एक सवाल पूछे थे शिक्षा मंत्री के बारे में, शिक्षा मंत्री को खुद पता नहीं है, शिक्षा मंत्री को खुद पता नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री
शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेके सबको कुछ पता ही नहीं हम कौन विभाग में है। स्वास्थ्य मंत्री का कुछ स्वास्थ्य खराब है, शिक्षा मंत्री जो इंटर कॉलेज था उसमें नामजद अपराधी है जिसमें करोड़ों के घोटाला है। आपको पता है तो उसका केस चल रहा है। जब विधायक बने तो अभी भी 19 तारीख को इसका जांच हुआ था, कोर्ट में हाजिर होना था, नहीं हाजिर हुए। ऐसा लोग शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, ऐसा लोग शिक्षा मंत्री बने हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री को पता ही नहीं है कि स्वास्थ्य क्या है। और सम्राट चौधरी जी के भाषा सुनते होंगे, सम्राट चौधरी जी के विश्वविद्यालय और जो 7वां पास मुख्यमंत्री हो उसको विश्वविद्यालय का क्या ज्ञान होगा। वो बोलता है फिजिक्स डिपार्टमेंट को हम फिजिक्स यूनिवर्सिटी बना देंगे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। लगता है कि सम्राट चौधरी और जितने उनके मंत्री हैं उनके पास कोई एजुकेशन नहीं, उन लोग से बिहार नहीं चलने वाला। बिहार कहाँ चल रहा है भैया? बिहार चलता तो इतना भ्रष्टाचार और गोलीकांड होता। अपराधी को बोलता था हरा गमछा वाला को पकड़ो। भाई हरा गमछा वाला अपराधी थोड़े है, हरा गमछा हम भी लिए हुए, हमारा नेता लिए हुए अपराधी है। आप यदि बिहार में जो घटना घट रही है ये घटना कौन कर रहा है? सम्राट चौधरी जी की बताइए। अभी पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है बिहार में और देश की समस्या है। कोई नैतिकता नाम का चीज है इस देश के शिक्षा मंत्री को और यहाँ का राज्य का शिक्षा मंत्री को। यहाँ पेपर लीक हो जाता है, सरकार कलम पकड़ने वाले हाथों जब रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं वही हाथों को डंडों से तोड़ा जाता है इस सरकार में। बताइए कि कौन सा युवाओं की सरकार है? जब युवाओं अपने हक और अधिकार की बात करेंगे ये सरकार युवा के लिए नहीं है, युवा के बारे में नहीं सोचती। ये सरकार युवा के लिए अपराधी की सरकार है। जहाँ अपराध जो सरकार चला रहे हो अपराधी है। मुख्यमंत्री छोगो अपराधी को मार के नामयुक्त है। भागलपुर कांड में जो नामयुक्त है, जो जेल गया था बेल करा के लाए हैं, अपराधी तो खुद है जो मरवाए 6 इंसान को। खाली सम्राट चौधरी अपराधी है, जो मुख्यमंत्री ही अपराधी है। तो बताइए अपराध तो बिहार में बढ़ेगा ही। चलिए ये थे राजद के छात्र इकाई के SSI के छात्र संगठन के ये। चलिए कुछ और बोलना चाहते हैं इनका बात। बोले कि लालू यादव को एक शब्द में डिफाइन लालू यादव आपके लिए क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन में लालू यादव का क्या रोल है, एक शब्द में डिफाइन कीजिए तो क्या कहेंगे? देखिए ये 90% जो अभी आबादी है, जगदेव प्रसाद बाबू जी बोले थे 100 में 90 शोषित है, नन धरती राग पात में 90 भाग हमारा है। जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर गरीब वंचित शोषित को जो कानून लाया था वो बिहार में 1990 तक लागू नहीं हुई थी। उस समय भी दलित पिछड़ा और हम जैसे लोग आपके मेक पे जाके बोल नहीं पाते थे। क्योंकि हम दलित थे, ओबीसी थे। वही लालू पर देखिए शिक्षा, रोड सब दे सकता है। मुंह में जुबान और आंख में आंख डाल के बात करने वाला देने वाला आदरणीय लालू प्रसाद यादव 90% आबादी को बात आज वही है कि 90 से लेके बैकवर्ड मुख्यमंत्री है। नहीं तो बैकवर्ड मुख्यमंत्री नहीं आता। वो लालू प्रसाद यादव जी वो दरवाजा खोले हैं, अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। चलिए ये जो थे राजद के छात्र इकाई के SSI के कुछ छात्र थे, अपनी बातों को रख रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे और लालू यादव और तेजस्वी यादव इनके लिए क्या है इसके बारे में बता रहे थे। आपको क्या लगता है? धन्यवाद।